तो यूं तो किसानों की लड़ाई एमएसपी पर लिखित आश्वासन के साथ शुरू हुई, लेकिन अब ये लड़ाई कानून को पूरी तरह खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। किसानों ने खुला ऐलान कर दिया कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो सड़क पर ही डटे रहेंगे। आंदोलन भी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो रहा है, लेकिन किसानों का ये क्रोध अब कहां तक पहुंच गया, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब ऐसा रूप लेने लगा है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सरकार के साथ सीधी टक्कर लेने के बाद अब किसानों ने ठान लिया है कि इस बार की लड़ाई का अंजाम आर पार की टक्कर के बाद ही निकलेगा। तो जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब सीधी टक्कर हो गई है सरकार से, लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि अब जो है आर पार का ही जो है मामला आएगा सामने, और कब तक जो है बैठे रहेंगे जब तक ये कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। अगर आगे जैसे भी जथेबंदियाँ जितनी भी है, अगर जो है जो निर्णय लेती हैं उस पर हम जो है उन पर जो है काम कंप्लीट करेंगे। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में उतरे किसानों का क्रोध भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर अपना घर-बार छोड़कर आए किसानों ने अपने ऊपर होने वाली बयानबाजियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। ना तो इसको ये किसान दिखाई दे रहे, क्योंकि कभी इनको पाकिस्तानी बता देती है, कभी इनको खालिस्तानी बता देती है, कभी इनको चीन से सपोर्ट मिल रहा है, कभी पाकिस्तान से मिल रहा है। अरे बॉर्डर तुम्हारा, फौज तुम्हारी, आईबी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, हर डिपार्टमेंट तुम्हारा, तो फिर वहाँ से पैसा कैसे आया? अरे मोदी जी, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि 2014 से पहले यही शब्द आपने कहे थे। जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे कि सीबीआई आपकी, हर चीज़ आपकी, तो यहाँ फंडिंग आ कैसे गई? तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी कि ये चीन से फंडिंग कैसे आ गई? ये खालिस्तानी हिंदुस्तान में कैसे आ गए? ये रोड पे पड़े हैं खालिस्तानी, मैं उनको खालिस्तानी दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं खालिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ सड़क पे खड़ा कैसे हूँ? मुझे जेल भेज दें। कानून के खिलाफ सड़कों पर आए किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी दम तक विरोध करेंगे। इसके साथ ही तमाम दौर की बातचीत के बाद अब किसानों ने ये भी ठान लिया है कि किसी भी हाल में वो वापस नहीं हटने वाले, और ना ही इस लड़ाई में अब किसान किसी भी तरह से बैकफुट पर जाने को तैयार है। हमें पुराना कानून चाहिए, ये नया कानून बिल्कुल खत्म, फाड़ करके रद्दी की टोकरी में हम फेंक चुके हैं और किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। या तो हाँ ये वापस होगा या किसानों की गर्दन कटेगी। अब इससे कम पे कोई बात नहीं होगी। कानून के विरोध में लड़ाई के लिए दिल्ली की सड़कों पर आए किसान आंदोलन को वक्त के साथ और भी आक्रामक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर हल नहीं निकला तो आने वाले समय में किसानों का झुंड दिल्ली कूच करेगा। किसान तो एक शुद्धि भाषा जाने भाई जी, हम इस चीज ने मान नहीं रहे, हमारे पैर थोप पे मत ना, इन्हें खत्म कर दे और हमारी सलाह तो बना ले। जबकि एमएसपी किसान का एक ऐसा वो है कि उससे कुछ फायदा है। इन्होंने एमएसपी कहीं हमने लागू कर रखी। हमारा धान 1825 रुपये बिकना था, हमारा धान बिक गया 800 से 1100 तक, तो 1000 का घाटा। अब मैं 35 क्विंटल धान बेच का आया तो 35,000 के घाटे में मैं रहा। और जो मेरे से बड़े व्यापारी वो है किसान, उन्होंने जो व्यापारी को बेचा वो कितने बड़े घाटे में होंगे। तो हमारी आय बजाय दुगनी करने के जो इन्होंने वायदे करे थे, हमें इन्होंने 5% पे पहुँचा दिया, 95% का घाटा किसान को कर दिया। तो जब एक चीज़ हमने आजमाइश कर ली तभी तो हम यहाँ सड़क पर आए। और अब सड़क पर आने के बाद में भी कभी नरेंद्र मोदी का बहाना लेते हैं, कभी अमित शाह का, कभी तोमर का,
कभी किसी का, अरे जिसे पावर हो, हमारे नेताओं को पावर थी, हमने उन्हें चुन के भेज दिया। इनके जिस नेता को पावर हो, ये उस नेता को भेजें। 2 घंटे चलो, 4 घंटे, 6 घंटे, कितने ही घंटे चलो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फैसला हो। और ये कोई बात मानने, और इस तरह से ये क्या चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या घट जाएगी? नहीं, ये तो सैलाब वो है कि जैसे एक टिड्डी दल आता है, पहले थोड़ी सी आऊँगी, फिर और ज़्यादा आऊँगी, फिर जब वे वहाँ रुक जाएंगी, वे वहाँ ब्याल लगेंगी तो और कई गुनी बढ़ जाएंगी। ये तो वो टिड्डी दल है, अब 5-7 दिन में हमारे गेहूँ की बुआई नहीं मिट जाएगी। और यहाँ जब टिड्डी दल जुड़ेगा ना, तो इन्हें यूँ दिखेगा कि अब तुम्हारी कोरोना महामारी तुम्हारे घर में आ गई। घंटों के दौर की बातचीत के बाद अब किसानों ने हाँ या ना में जवाब मांगा है। साथ ही किसानों ने यह भी फैसला किया है कि तारीखों के बजाय अब किसान अपनी मांग को पूरी करवाने के बाद ही हिलेंगे। अब टक्कर कैसे ली जाएगी? क्योंकि अब टक्कर कैसे ली जाएगी सरकार से? क्योंकि 5 दौर की बैठक हो चुकी है, कोई निर्णय नहीं है, हर बार तारीख पे तारीख मिल रही है। अब आगे की तारीख के लिए तैयार हैं या फिर सीधा टक्कर है? टक्कर नहीं ले रहे होते, हम कहीं घरों को तोड़े जा रहे हैं। हम तो राशन लेके आए हैं भाई, हम तो फुल उससे इंतजाम से आए हैं, और हम जाने वाले तो नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने लग जाए। हम घरों से कह के आए हैं, और हमारे बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि हम आने वाली नस्ल को संभाल। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, सरदार भगत सिंह थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, वीर अब्दुल हमीद, उन्होंने हमारी नस्ल संभाली। हम अपने आने वाली नस्लों को संभाल रहे हैं। जो हमारी छोटी पीढ़ी है, जो आएंगी हमसे, उनके लिए ये काला कानून जो बनाया हमें वापस है, और एनपीसी लागू होनी चाहिए। हम इसलिए यहाँ डटे हुए, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम यहीं डटे रहेंगे और अपनी मांग पूरी करा कर। ठीक है, तो साफ तौर पर कहना है कि जितने भी किसान हैं वो इस वक्त यहाँ पर डटे हुए हैं, करीब 6 महीने का राशन लेके आए हैं, और इसी तरह अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी, तारीख पे तारीख देने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो और विशाल रूप ले सकता है। आंदोलन की आग में उतरे किसानों ने अब देश के उद्योगपतियों के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया है, अपना फैसला सुना दिया है, और ये ठान लिया है कि किसान हर हाल में अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएगा। सर, इन्होंने पहले डील कर रखी है ना अंबानी से, तो ही तो वापस ले नहीं रहे। इतना पैसा कहाँ से वापस करेंगे गवर्नमेंट? अगर ये पहले आंदोलन चलता, किसान को पता चलता, तो फिर ये पहले हो जाता इनकी डील से, तो आसान था। अब वो डील कर चुके हैं, पैसा इनके पास है नहीं, इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन उनके पैसों से लड़ेंगे, इसलिए सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर आए अन्नदाता ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो किसान पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सड़कों से शुरू हुए किसानों के विरोध ने सियासत में भी अपना असर डालना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही अंजाम की चेतावनी भी दे डाली है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, क्या मांग रहे हैं? हम तो यही बोलते हैं, अगर बीजेपी को रहना है आगे के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो किसान का बिल ये जो तीनों है वापस ले, नहीं तो ये तो जाती रहेगी सरकार, गिर जाएगी। आपने एक कतरा खून नहीं बहाया किसने है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, ये सभी ने जतिन दास। आरोप गंभीर है, सवाल सीधे सरकार पर उठाए जा रहे हैं, और जवाब की तलाश में किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली को घेर रखा है। नतीजा क्या निकलेगा ये वक्त ही बताएगा, और वक्त के साथ ही साफ हो जाएगा कि इस आक्रोश का अंजाम क्या होने वाला है। यश शर्मा, प्राइम न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचे किसानों के तेवर ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि लड़ाई आर पार की है। यहां किसान किसी भी हाल में अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है, और आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कानून के खिलाफ मैदान में उतरे किसानों ने कानून हाथ में लेना भी शुरू कर दिया है। इस बार किसानों का निशाना टोल प्लाजा बने, और अंजाम क्या निकला ये रिपोर्ट देखिए।
हम आपको दिखाएं तो इतने दिन से जो गाजीपुर पे लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए थे वो अब जो है बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। और इस तरफ आप देखें यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो तमाम बीएसएफ के जवान, आरआरएफ के जवान और पुलिस प्रशासन जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है वो यहाँ पर किसानों के बीच में देखने को मिल रहा है। इधर आप देखें तो लगातार ये बॉर्डर की सरहद है बिल्कुल जो दिल्ली की तरफ जाती है और वहीं पर ही आप देखें कि लगातार पिछले 16 दिन से जो किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा था उसका आज विकराल रूप कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला। फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में कोई हाथापाई या ऐसी मुठभेड़ की स्थिति नहीं देखने को मिली, लेकिन एक रोष के चलते, एक जोश के चलते जो किसान है वो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आए और अब वापस लौट के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन को एक नए लेवल पे ले जाने की यहाँ पर किसानों के आक्रोश का अंदाज लगाइए। कृषि कानून के खिलाफ नारों के साथ सैकड़ों किसानों ने टोल प्लाजा पर हमला बोल दिया। किसानों की भीड़ के बीच पुलिस बेबस नजर आई और अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते किसानों ने अपने रास्ते में आने वाले टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया। कहने को तो मौके पर पुलिस का अमला तैनात था, लेकिन किसानों के क्रोध के सामने किसी की एक ना चली और नारों के साथ किसानों ने अपनी चेतावनी के मुताबिक टोल प्लाजा पर पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, लेकिन किसानों के क्रोध के आगे सब कुछ करने के साथ ही किसानों ने वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को मुफ्त में पार कराया। टोल पर लगे बैरियर को हटा दिया गया और अपनी चेतावनी के हिसाब से टोल को पूरी तरह टैक्स फ्री करा दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दादरी लोहाली टोल टैक्स जो कि NH 91 पर पड़ता है, भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और उन्होंने ये टोल टैक्स फ्री करा दिया है। और जो किसानों की मांग है सरकार से, कुछ दिन पहले सरकार ने उनका प्रस्ताव जो है नामंजूर कर दिया था। उसके बाद किसानों ने आह्वान किया था कि हम टोल टैक्स जो भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी टोल टैक्स हैं उनको फ्री कराएंगे, उसके बाद जो है हम चक्का जाम करेंगे नेशनल हाईवे पे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जिससे कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी समस्या का हल हो सके। टोल पर उतरे किसानों ने अपनी अपनी चेतावनी के हिसाब से काम किया। आर पार की लड़ाई में अब सरकार से किसानों की ठन चुकी है कि दिल्ली में जन आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार के रवैये पर क्या राय रखी है। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून को पूरी तरीके से वापस नहीं ले लेती, जब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ किसान जो है वो सरकार से कहना चाह रहा है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि सरकार ने आपको लिखित प्रस्ताव भेजा, उसमें 5 बिंदुओं के बारे में बात की गई, जैसे फराली को लेकर, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर, वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, लेकिन आखिर क्या वजह है जो आप इसी बात पर अड़े हैं कि बिल को जो है वापस ही लिया जाए? ये सरकार ने जो 5 भेजे हैं, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एक चीज़ है, जो इन्होंने कानून बनाया है, हमारी किसानों की सीधी मांग है जो तीनों कानून बनाए तो बिल्कुल रद्द कर दें। हमें इन 3 से जो प्रस्ताव भेजा कोई लेना देना नहीं। और जब तक का सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी तो किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। इस सरकार को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। लड़ाई जब छिड़ जाती है तो लड़ाई के पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, और जितनी लड़ाई की सीमा अगर तय हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उतना ही फायदा रह जाता है। अब से पहले राजा महाराजा की बात है कि लड़ाई जब छिड़ी तो छिड़ाई का कोई पता उसमें कितने योद्धा मारे गए, कितने घायल हुए, कितना क्या कुछ है। ऐसी आज किसान है। किसान एक देश का अन्नदाता है। ये हर आदमी इंसान कहता है कि साहब किसान अन्नदाता है। कानून के खिलाफ सड़कों पर आए किसानों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। मोर्चा खोल दिया गया है और इसके साथ ही ये साफ कर दिया है कि किसान अब किसी भी हाल में अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। फिर चाहे MSP के बारे में लिखित जानकारी दे दी जाए या फिर कानून में किसी भी तरह का संशोधन हो। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा सरकार पे? सरकार कह रही है कि लिखित में देने को तैयार है MSP के बारे में, कि आपकी MSP खत्म नहीं होगी, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं हो पा रहा, ऐसा लग रहा है। देखिए, MSP
तो ख़त्म ना पहले थी, पहले भी कहाँ थी एमएसपी पे, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं हुई आज तक भी। 5-6% किसानों का अनाज खरीदा गया है और बाकी का बाकी सब बाज़ार में वही आधे रेट में बिका है। तो उस पर कानून बनाने की बात है कि भी कानून बन जाए, इससे कम बिकेगा ही नहीं। पूरे साल जब से आप अपने सेंटर लगाएंगे, तोल सेंटर, तो वहाँ पर वो पूरे साल चलें। किसान अगर उससे बाज़ार में एमएसपी से ज़्यादा रेट है तो बेच दे भले ही कहीं बाहर, लेकिन अगर कम है तो वो वहाँ पे बेचता, वहाँ पे उसकी खरीद होती रहे। किसान यही चाह रहा कि भाई उसकी एमएसपी पे कानून बना दो, दंडनीय अपराध है, इससे कम कोई खरीदेगा जेल जाएगा। तो इसी के लिए इस पे ही भाई सब लोग हम कह रहे हैं कि एमएसपी ये लिखित तौर पर नहीं है, और ये तो चाहे जब उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, और ना भी ख़त्म करें तो फिर गारंटी क्या है इनका, ये खरीद तो नहीं पाते उतना। भंडारण कानून को लेकर भी किसान सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर उतर गए हैं। हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी पूरी है और भंडारण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। ये स्टॉक का है, इन्होंने कोई लिमिट ही नहीं भंडारण की, भाई कर लो कितना ही। खाद्य वस्तु अधिनियम जो है उन्होंने 3/7 लग जाती थी पहले, जब भंडारण कर रहे हैं हम, और ज़्यादा करार देश में अकाल जैसी स्थिति आई या कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो सरकार 3/7 का भय दिखा करके वो उससे माल गोडाउन से निकलवा लेती थी। लेकिन आज क्या होगा, आज उस पर कोई कानून ही नहीं, वो नहीं है। भंडारण चाहे जितना करे, जब उसकी मर्जी होगी निकालेगा। आज वो 1000 को खरीद रहा, जब 2000-4000 होगा वो निकालेगा, नहीं निकालता, क्योंकि आपके पास उसे निकलवाने के लिए कोई शक्ति नहीं है, सरकार के हाथ कटे हुए हैं। तो ये जो मोदी, अंडानी या जो भी बड़े सेठ हैं, उनके लिए ये फ़ायदे जैसी चीज़ है। किसान पे तो पैसा आज नहीं कल नहीं, ना आज ही है किसान पे, क्योंकि वो अपनी फसल ही नहीं रोक पाता, तो वो उस पर पैसा भंडारण के लिए कहाँ से आएगा। इन लोगों पे है, ये फसल में जब अनाज आएगा तो अपने गोडाउन से माल निकाल करके सस्ता करके हटा, किसान का भी सस्ता खरीद लेंगे, और फिर जब सीज़न ऑफ होगा उसे फिर बाद में महंगा बेचेंगे। कमजोर आवाज, बूढ़े हाथ, ठंड में ठिठुरते बदन के साथ अपने आंदोलन पर बैठे किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। मांग यही है कि हर हाल में किसी भी तरह से नया कृषि कानून वापस लिया जाए, किसानों का फैसला किया जाए। लेकिन फैसला क्या होगा, कौन जाने। भाई हमारी कोई राज नहीं है, हमारी किसी से, हमारी राज नहीं है मोदी जी से। हमारे तो तीनों कानून वापस कर देना, हम अपने घर चले जाएंगे, और हमें वापस करके, हमें खुश करके एक चाय का प्याला पिला दें। चाय उनकी बनाई हुई है पहले, आज तो देश के मालिक हो गए, उन्होंने पहले चाय भी बनाई है। वो हमारे तीनों कानून वापस कर कर एक प्याला चाय का पिलाकर हम अपने घरों को चले जाएंगे। लो राम राम जी। अपना घर बार, पूरा संसार छोड़कर सड़कों पर अपार दुख सह रहे किसान किस हाल में रह रहे हैं, आपके सामने है। आज आलम यह है कि किसान सड़कों पर लंगर लगाने के लिए मजबूर है। सब कुछ भुलाकर अन्नदाता आज सड़कों पर है। मांग सिर्फ इतनी कि नए कानून वापस हों, लेकिन इरादा अडिग कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसान अपनी जगह से नहीं हटेगा। आप लोगों ने किसानों की बात सुनी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि कानून, जो 3 कानून जो पास किए हैं सरकार ने, उन्हें जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती, जब तक इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। और किसानों के मुताबिक जो न्यूनतम समर्थन शुल्क होता है, मूल्य होता है, वो भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आंदोलन किसानों का कब तक जारी रहता है और क्या सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा करती है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मेयर शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो आर पार की लड़ाई का हल कैसे और कब निकलेगा, यह बड़ा सवाल है जो कल भी था और आज भी है। ऐसे में देखना यही होगा कि समस्या का समाधान कब होगा। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।